नमस्कार। मैं प्रतिभा अपने YouTube चैनल इजी हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है विशेषण। आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण के बारे में। मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ। वह बेचारा रो रहा है। सुंदर विद्यालय। लोटे में कुछ पानी है। अच्छी पढ़ाई। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी शब्द किसी ना किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे विद्यालय की विशेषता है कि वह सुंदर है। विद्यालय की विशेषता क्या है? सुंदर। सुंदर ही विद्यालय का विशेषता है। वैसे ही पढ़ाई की अच्छी, पानी की ठंडा। वह बेचारा रो रहा है। वह बेचारा रो रहा है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं, इसमें बेचारा शब्द सर्वनाम शब्द वह की विशेषता बता रहा है। जो कि बेचारा शब्द है, सर्वनाम शब्द वह शब्द की विशेषता यहाँ पर बेचारा बता रहा है। इस प्रकार हमने जाना कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, अच्छा, ठंडा, बेचारा, कुछ आदि। जब हम विशेषण को पढ़ रहे हैं तो साथ में विशेष्य को भी जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या है ये विशेष्य। विशेष्य विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, पढ़ाई, पीना, पानी आदि। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाने की प्रयास करती हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आसमान का रंग नीला है। इस वाक्य में नीला शब्द क्या है? विशेषण है। तो विशेषण की विशेषता यानी कि आसमान क्या है? विशेष्य हो गया। तो विशेष्य क्या है यहाँ पर? आसमान और विशेषण नीला। वैसे ही रीना सुंदर है, तो इसमें सुंदर हुआ विशेषण और रीना विशेष्य। तो हमने भली भांति जाना कि विशेषण और विशेष्य को वाक्य में कैसे पहचाना जा सकता है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके भेदों की तरफ, जो कि विशेषण के अन्य और भी भेद है इनकी तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुण, यहाँ पर हमें नाम से ही बोध हो रहा है, पता चल रहा है। गुण यानी क्वालिटी। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, स्थान, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा, कठोर, अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, नीला, छोटा आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। इसके भी नाम से ही स्पष्ट है कि संख्या माने नंबर्स। जो विशेषण संख्या के संख्या का बोध कराते हैं, संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक
विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 10, पहला, चौथा, आधा, चौगुना, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आदि। इसके अंतर्गत कोई भी संख्या आ सकती है। किसके अंतर्गत? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कोई भी संख्या आ सकती है। ये ऐसे ही होना है, यही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी संख्या इसके अंतर्गत आ सकता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 1, 2, 10, पहला, चौथा, आधा, चौगुना, है ना, कुछ भी आ सकता है, परंतु संख्या होनी चाहिए। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद है, जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या निश्चित होता है, निश्चित निर्धारित होता है, वहाँ पर होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर निश्चित होता है, निर्धारित होता है, फिक्स होता है, यहाँ पर वही निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 4 केले, 5 व्यक्ति, 7 घोड़े आदि। जैसे 4 केले, यहाँ पर निर्धारित है, निश्चित है, केले ही लेने हैं, वो भी 4 ही लेना है। 4 निर्धारित है, मुझे 4 ही लेना है। 5 व्यक्ति, 5 ही व्यक्ति हैं, वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हम नहीं कहते, है ना। वहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, 5 ही है और ज़्यादा नहीं है, निर्धारित है, पहले से ही निश्चित है, वही निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसका और दूसरा उपभेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, जिसके नाम से ही स्पष्ट है अनिश्चित, यानी कि संख्या में तो है, कितने हैं ये नहीं पता, एग्जैक्ट पता नहीं है, यहाँ पर कितने होते हैं नहीं पता, एग्जैक्ट यहाँ पर पता नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी हो जितने भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर निर्धारित नहीं होता, निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता, एग्जैक्ट हम यहाँ पर कुछ नहीं बता सकते। जहाँ संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या निश्चित ना हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निर्धारित ना हो, निर्धारित नहीं होता, यहाँ पर निश्चित नहीं होता, वही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ भी निश्चित नहीं होता यहाँ। जैसे सब लड़के, थोड़े अंगूर, सब लड़के, सब, चाहे वे कितने भी हो, सबके सब, थोड़े अंगूर, थोड़े ही अंगूर चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पर 2 किलो दो, 1 किलो अंगूर, ऐसे नहीं कह सकते। यहाँ पर थोड़े ही अंगूर, यहाँ पर कितने हैं निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है, थोड़े हैं, कितने हैं पता नहीं। तो ये हुआ आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है कि रेखांकित शब्दों में विशेषण के भेद बताइए, और वहाँ पर यदि संख्यावाचक विशेषण होता है तो आपको सिर्फ संख्यावाचक विशेषण नहीं लिखना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर आप लोगों से कहा जाए कि रेखांकित शब्दों में विशेषण के भेद बताएं, कौन से भेद है, विशेषण के कौन से भेद है इसमें, ये बताएं। अगर हम आप लोगों से परीक्षा में आप लोगों से ऐसे पूछे जाए तो आपको वहाँ पर क्या है, संख्यावाचक विशेषण होता है तो आपको
सिर्फ संख्यावाचक विशेषण नहीं लिखना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर सिर्फ संख्यावाचक विशेषण नहीं लिखना है, आपको पूरा उत्तर लिखना होता है कि यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ये ध्यान में रखना, आपको पूरा उत्तर लिखना है कि यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस तरह आपको उत्तर लिखना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे भेद की तरफ, जो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि मात्रा, क्वांटिटी, है ना। आपको पता है परिमाण, यहाँ पर हमें इसको पढ़ते ही हमें बोध हो रहा है। परिमाण यानी कि मात्रा, क्वांटिटी। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल का बोध कराए, नापतोल का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर सिर्फ नाप तोल की बात होती है, इसमें नाप और तोल की बात होती है, संख्या की बात नहीं की जाती। यहाँ पर सिर्फ नाप तोल में बात की जाती है, संख्या की यहाँ पर बात नहीं होती। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 2 लीटर तेल, थोड़ा चीनी, नाप और 3 मीटर, है ना। यहाँ पर नाप और तोल में बात हो रही है, 2 लीटर, है ना। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ आपका परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण में, मात्रा में यहाँ पर बात होती है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है फिर? जहाँ वस्तु का नाप और तोल निश्चित हो, आपको पता हो कि एग्जैक्टली कितनी है। यहाँ पर क्या है, निश्चित होनी चाहिए, नाप और तोल की निश्चित होनी चाहिए, वही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे 2 किलो टमाटर, यहाँ पर निश्चित है, टमाटर लेना है हमें, कितना लेना है, 2 किलो ही लेना है। थोड़े से टमाटर दो, थोड़े से टमाटर दो, ऐसे हम कुछ टमाटर दो, ऐसे हम नहीं कह सकते यहाँ पर, है ना। नाप और तोल में यहाँ पर बात करनी है हमें, वो भी निश्चित है, वो भी निर्धारित है, कितना लेना है, 2 किलो ही लेना है, 2 किलो टमाटर ही लेना है। 4 मीटर कपड़ा, कुछ कपड़ा ऐसे तो नहीं सकते, है ना, थोड़ा सा कपड़ा दे दो, ऐसे तो नहीं कह सकते हम लोग, है ना। तो यहाँ पर हमें कितना कपड़ा लेना है, 4 मीटर कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि अपनी उनके निश्चित मात्रा कितनी है। यहाँ पर आपको पता है कि उनकी निश्चित मात्रा, किसकी निश्चित मात्रा, जो आप लोग ले रहे हो, टमाटर का हो या फिर कपड़ा का हो, उसका निश्चित क्या है मात्रा आपको बताना है, कितनी लेनी है आपको पता है। इसके दूसरे उपभेद की तरफ, जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर क्या होता है, वस्तु का नाप और तोल निश्चित ना होकर उन्हें वह अनिश्चित में होता है। जहाँ वस्तु का नाप और तोल निश्चित ना हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर निश्चित नहीं होता, पहले से ही निर्धारित नहीं होता, यहाँ पर अनिश्चित है, निर्धारित नहीं है, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे अधिक कपड़ा, कितना कपड़ा अधिक, कितना, 1 मीटर 2 मीटर, कुछ नहीं पता हमें, बस अधिक कपड़ा। कुछ दूध, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर ऐसे नहीं कह रहे हम, कुछ दूध, कितना भी हो, कुछ, थोड़ा सा ही, ऐसे तो क्योंकि यहाँ पर निर्धारित नहीं है,
थोड़े चावल, 1 किलो 2 किलो ऐसे तो हम यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, थोड़े चावल, थोड़ा सा ही चावल। तो यहाँ पर क्या है, नाप और तोल निश्चित नहीं होता, यहाँ पर निर्धारित नहीं होता। तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम बढ़ते हैं अंतिम भेद, जो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या आदि। तो ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेष का काम करते हैं, जैसे यह, वह, जो, तो हो गया सार्वनामिक विशेषण। आज के वीडियो में हमने जाना विशेषण, उसकी परिभाषा, भेद और उपभेद। बहुत ही आसान सा विषय है, इतना मुश्किल भी नहीं है समझना। हमने समझा विशेषण, विशेषण की परिभाषा, भेद और उनके उपभेदों को। आपको यह वीडियो लाभप्रद तथा ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक तथा शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स भी अवश्य करें। ताकि मुझे यह मालूम हो कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गई है, आप लोगों को इस विषय पर कोई भी शंका नहीं है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है? अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अच्छी वीडियोस आपको बनाऊं, आपके लिए बनाऊं। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक विचार लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।